दशानन भैया को इतनी सरलता से पराजित नहीं किया जा सकता। मुझे भैया का भेद खोलना ही होगा। प्रभु श्री राम को भैया का सत्य बताना होगा। तत्वस्त्र। विभीषण। प्रभु दशानन भैया का अंत ऐसे नहीं होगा। उनकी नाभि में अमृत कलश है। आपको उस पर प्रहार करना होगा। धन्यवाद विभीषण। यदि तुम और तुम्हारा विश्वासघात ना होता तो हम ये युद्ध कभी नहीं जीत पाते। प्रभु, क्योंकि रावण एक वनवासी के प्रहार से नहीं, एक लंकावासी विश्वासघाती भेदी के प्रहार से मरेगा। प्रभु, दशानन भैया, अपने जीवन में दो भूल की मैंने। पहली, तुम जैसे भेदी को अपने साथ रखा, और दूसरी, उस दिन उस पहाड़ पर तुम्हें जीवन दान दिया। आज ये रावण अपनी दोनों भूल सुधारने जा रहा है। लंका के भेदी की छाती भेद कर क्षमा करें माता। तुम्हारे पास मेरे विरुद्ध ज्ञान का अस्त्र है, और मेरे पास ये शक्ति अस्त्र तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। तुम्हारा जीवित रहना कलंक है संपूर्ण राक्षस कुल पर, लंका पर। भैया, तत्वास्त्र ने हमारे समस्त सैनिकों को भ्रमित कर दिया है। हमें विभीषण जी की सहायता लेनी होगी भैया। भैया अभी भी समय, रुक जाइए भैया। परंतु तुम्हारे पास समय शेष नहीं। तुम्हारे जीवन का निर्णय मैं ले चुका हूं। विभीषण, आवत देखी शक्ति अति घोरा,
विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहे सुई सेला। श्री राम। प्रभु, तुम्हारा अंत हुआ वनवासी। वयम रक्षामः। मित्र, प्रभु। भैया, मित्र, भैया, भैया आप घायल हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है। क्षण विश्राम का नहीं, पाप पर विराम लगाने का है। आज तुम्हारे भगवान का अंत होगा और तुम सभी मरकटों का भी। देखो मेरे वानर वीरों को इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की चिंता किए बिना लड़ रहे हैं। यदि आज मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया, अपने विश्राम गृह में गया, तो इस धर्म युद्ध में धर्म पराजित हो जाएगा। लक्ष्मण, कैसी विपदा है। जिस भाई से मेरा रक्त का रिश्ता, उसने मुझ पर प्रहार की, और जिस भाई से मेरा मन का रिश्ता, उसने मेरी रक्षा की। बचाइए प्रभु, इस राक्षस से हमें बचाइए। इस रावण का तो अंत करना ही होगा, और इसके आतंक का अंत अब हम सब मिलकर करेंगे। जय श्री राम। अच्छा हुआ तुम सब एक साथ आ गए। तुम सब ने मुझे व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई है। आज सबका प्रतिशोध लूंगा मैं। उससे जिसने मेरी लंका जलाई, उससे जिसने मेरे मित्र बाली को मरवाया, उससे जिसने मेरी लंका को लज्जित किया, उससे जिसने षड्यंत्र रचकर मेरे मेघनाथ को मारा। सागर पर सेतु बनाकर मेरी सागर सीमा का अतिक्रमण सबसे पहले तुमने किया था।
होगा। किष्किंधा के कायरगान, अब मेरा पांव हटा कर दिखा। स्वयं लक्ष्मण! महाराज, 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 पीछा करो उसका, इसे लौट कर वापस मत जाने दो। आज इस दुष्ट का अंत करके रहेंगे। लक्ष्मण, रुको लक्ष्मण, जाने दो उसे। द्वार खोलो, द्वार खोलो। राजवैद्य को बुलाओ। लंकेश के उपचार में क्षण भर का भी विलंब नहीं होना चाहिए। लंकेश और मूर्छित? असंभव। महारानी, महाराज लौट आए मूर्छित। भैया, भैया, दसों लोगों के स्वामी हैं आप भैया। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली वीर, राक्षसों के नायक है। एक तुच्छ वनवासी आपको मूर्छित कर सकने में सक्षम है, ये संसार मान सकता है। परंतु वो शूर्पणखा नहीं, जिसने अपने भाई का संघर्ष, उसका प्रताप देखा है। उठिए भैया, उठिए। राक्षसों का गौरव, लंका का सम्मान और इस युद्ध का अंत केवल आपकी सुध पर टिका हुआ है भैया। उठिए, आगे खोलिए। अपनों को दुविधा बता दो तो सुविधा हो जाती है लक्ष्मण। और यदि दुविधा अपनों से ही हो भैया तब? जिनसे मन की बात छिपानी पड़े वो अपने कहा। बोलो लक्ष्मण, क्या बवंडर मचा है मन में? क्यों रोका आपने भैया मुझे? क्यों नहीं जाने दिया आपने रावण के पीछे मुझे? रावण घायल था, उस समय दुर्बल था, इससे उत्तम अवसर नहीं था उसका अंत करने का। धर्म अवसर का लाभ नहीं उठाता लक्ष्मण, अवसर देता है, उदाहरण रचता है। अब ये मत कहना भैया कि भागते हुए पर निशस्त्र पर शस्त्र ना उठाना भी कोई उदाहरण था। हमारे वनवास को समाप्त होने में बस गिनती के कुछ दिन ही बचे हुए। वहां भरत भैया नेत्र बिछाए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे भैया। और मुझे प्रतीक्षा केवल उस क्षण की है जब मैं रावण के नेत्रों में नेत्र डालकर उसका अंत करूंगा। पापी को ज्ञात होना चाहिए कि उसका अंत क्यों हो रहा है, कि वो उसी का अधिकारी है। रावण ने छल से छिपकर सीता का हरण किया। मैं उसी के नेत्रों के सामने
मर्यादा से रावण का वक्षस्थल चीरूंगा लक्ष्मण। मैं चाहता हूं कि जब अधर्म का शीश कुचला जाए तो रावण के 10 शीश और 20 नेत्र धर्म की शक्ति को देखें। लक्ष्मण, मैं रावण के कुकर्मों को राम की मर्यादा से भंग करना चाहता हूं लक्ष्मण। और यदि शीघ्र ही वो युद्ध भूमि में नहीं लौटा तो? रावण युद्ध भूमि से भागा नहीं है लक्ष्मण, ले जाया गया है। जिस अहंकार ने उसे युद्ध के इस वेदी में खड़ा करवाया है, वही अहंकार उसे लौटा कर लाएगा। सूर्यास्त हो रहा है लक्ष्मण, और सूर्यास्त होते ही रावण की शक्ति और माया का उदय होगा, और वो इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएगा। सज रहना लक्ष्मण, रावण आज रात्रि ही आएगा। युद्ध भूमि की मूर्छा यहां शैया पर कैसे टूटी? लंकेश दशानन रावण हूं मैं। मेरा बल, मेरा साहस, मेरा शौर्य, यही मेरी पूंजी है। किसने अधिकार दिया तुम्हें मेरी छवि को धूमिल करने का? महाराज, धर्म, मैं तो केवल अपना सारथी धर्म निभा रहा था। किसी भी मूल्य पर अपने रथी की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तुमने अपना धर्म निभा दिया सारथी, अब मैं अपना धर्म निभाऊंगा। मेरा धर्म है विजय। मैं एक बार फिर उस युद्ध भूमि में जाऊंगा, इस युद्ध का अंत करूंगा, और अब वहां से या तो राम की चिता की बस लौटेगी या फिर रावण। भैया, युद्ध भूमि में जाने से पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। भैया, आप अजयी हैं, अमर हैं, आपको कभी कोई नहीं मार सकता, तो फिर ये प्रहार का मार्ग क्यों अपनाते हैं? इस युद्ध को खेल की तरह लीजिए, अपने शत्रु को थकाइए और फिर उसके प्रहार का उत्तर दीजिए। यदि राम केवल एक नर है तो थक हार के अपने प्राण स्वयं ही त्याग देगा। मैंने भी यही सोचा था कि एक बार सीता को पालूंगा तो राम स्वतः मर जाएगा, किंतु अब महादेव का ये परम भक्त उस युद्ध भूमि में मृत्यु का तांडव करेगा, वध कर देगा उस राम का। उसके उपरांत सीता मेरी होगी। अब इस संसार में केवल एक तुम हो जिसे रावण पर विश्वास है। अपनी ये आस का दीपक बुझने मत देना सूर्पनखा। मैं शीघ्र ही लौटूंगा, हर उत्तरणता का दंड देने के बाद। एक बात तो निश्चित है, अब युद्ध इतना प्रचंड होगा कि ये संसार सर्वदा रावण को स्मरण रखेगा। शूर्पनखा, कैसी बहन हो तुम शूर्पनखा। एक बहन का धर्म और कर्तव्य होता है अपने भाई को उचित मार्ग दिखाना, उसकी दीर्घायु के लिए कामना करना, किंतु
तुमने वो दोनों नहीं निभाए। उन्हें पाप की ओर ढकेल रही हो, तनिक लज्जा नहीं आती तुम्हें? मुझे भय है कि लंकेश कहीं भय, ये भय ही आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है भाभी। 10 लोगों के स्वामी अजय, अमर, लंकेश की पत्नी होने के बाद भी आप इस भय में घिरी हुई रहती हैं। अपने पति की शक्तियों पर आपने कभी विश्वास नहीं किया, परंतु मुझे अपने भाई के बल पर पूर्ण विश्वास है। उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। ये क्या है? क्या कुंभकर्ण फिर से जीवित हो उठा? कहा था ना वनवासी, ये तो केवल आरंभ है। भागो, छिपो। इस नर को नारायण समझने वालों, आज यहां इसके साथ तुम भी मरोगे। लक्ष्मण, तुम आकाश से प्रहार करने वाली इन योगिनियों के अंत पर ध्यान लगाओ। हनुमान, तुम भी साथ जाओ। अब तक नहीं समझे वनवासी, तुम्हारे एक तुच्छ प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम
वानर वीरों, अपनी अपनी ढाल उठा लो। किस किस को बचाओगे राम? देखा आपने, मेरा भाई अजय है। अब उस राम की हार और मृत्यु दोनों ही निश्चित है। प्रभु, अब समय आ गया है इंद्रदेव के दिव्य रथ के आवाहन करने का। श्री राम, जब भी आवश्यकता होगी और जब भी आप स्मरण करेंगे, मेरा ये रथ सारथी के साथ आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होगा। लक्ष्मण, इंद्रदेव, मैं उस सहायता का आवाहन करता हूं जिसका प्रस्ताव आपने रखा था। प्रणाम श्री राम। मेरा आवाहन कर मुझे इस निर्णायक युद्ध का भागी बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री राम। मेरा ये रथ आपकी सेवा में उपस्थित है और पूर्ण रूप से सज्ज है। रुक जाइए प्रभु। आप तो पीड़ा में थे ना प्रभु, धर्म के मार्ग पर चलते चलते भी मेरे मन में एक अधर्मी के लिए दया शेष थी। न्याय की रक्षा के साथ अपने भाई की सुरक्षा की मंशा शेष थी। अपने भाई को सद्मार्ग पर लाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, किंतु अब मेरे भाई ने मेरे आगे कोई मार्ग नहीं छोड़ा। प्रभु, दशानन भैया के नाभि में अमृत कलश है, अमृत कलश है। मैं जानता था विभीषण कि आप जानते हैं कि रावण का अंत कैसे होगा। प्रतीक्षा तो केवल आपको यह आभास करवाने की थी कि आपके मन में न्याय की पुकार स्वयं आपके मन से आए। नारायण के भक्त तो आप बचपन से हैं, किंतु इस क्षण मोह माया के हर बंधन से मुक्त होकर तन और मन दोनों से न्याय की ओर बढ़ने के लिए बधाई हो विभीषण। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, इतने समय से आपको ये रहस्य बताए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक भाई की पीड़ा को समझता हूं विभीषण। आपने जो किया उचित किया। मेरे मन में आपके लिए केवल स्नेह और सम्मान है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। इतिहास ने एक बार फिर स्वयं को दोहराया है। आज फिर देवताओं के पक्षपात ने अपना शीश उठाया है। तुम्हें ये रथ देकर उन्होंने अपने षड्यंत्र की पुष्टि कर दी, किंतु आज रावण के प्रकोप से ये रथ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा राम। उसके उपरांत दशानन देवताओं को उनके अपराध का घोर दर्द देगा। सावधान!
तक तुम्हें भान होगा कि वास्तविक रावण कौन है, इस युद्ध का अंत हो चुका होगा। अधर्म चाहे जितना छल कर ले रावण, किंतु धर्म की दृष्टि से नहीं बच सकता। ये प्रभु रावण से दूर कहाँ जा रहे हैं? मेरे प्रभु धर्म युद्ध से, कर्तव्य पथ से विमुख होकर दूर नहीं जा रहे हैं महाराज सुग्रीव। वो रावण को उसके अंत की ओर लेकर जा रहे हैं। अंततः तुम्हें भागना ही पड़ा वनवासी। सिद्ध हो गया कि इस युद्ध का नायक और निर्णायक केवल मैं हूं। स्वयं को नायक कहते हो? नायक वो होता है जो संसार का भय दूर कर उसे प्रेरणा की ऊर्जा दे, ना कि वो जो उसे भय से भर दे। नायक वो जो अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने भाइयों के लिए त्याग करे, अपनी प्रजा से प्रेम करे। और तुम स्वयं को नायक कहते हो जिसने अपने माता पिता का, भाई बंधु का और अपनी प्रजा का मान ना रखा। नायक वो जो नारी का सम्मान करे, ना कि वो जो उसे भोग्य बना दे। युद्ध चाहे छोटा हो या बड़ा, नायक और निर्णायक केवल वो होता है रावण जो धर्म का साथ देता है, मर्यादा का हाथ थामता है। नारायण नारायण। यदि अपनी जीत पर इतना विश्वास था तो युद्ध भूमि छोड़कर भागे क्यों? इसलिए कि कोई तुम्हारा करुण अंत ना देख ले। मैं भागा नहीं हूं रावण, तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान पर लाया हूं। जिस अस्त्र से तुम्हारा अंत लिखा है उसका वार यही होगा। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। क्या आकर तुमने अपना षड्यंत्र सिद्ध किया है? ये संसार स्मरण रखेगा कि संपूर्ण देवगण एक राक्षस से भयभीत हो गए। उसकी भक्ति की शक्ति से, उसके बल से, उसके पराक्रम से मैं पहले तुम सबका संहार करूंगा, फिर इस राम का। सावधान! वरुण देव, भगवान परशुराम द्वारा दिया गया यह विष्णु धनुष मैं आपको सौंपता हूं। धर्म रक्षा के लिए जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसे पुनः पाने का निवेदन करूंगा।
अग्नेयास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम। दशानंद भैया की नाभि में अमृत कलश है।